नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार जो है वो नई भर्ती को भी अप्रूवल दे चुकी है और जो लास्ट भर्ती हमें देखने को मिली थी उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग मिलने वाली है। हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें डेट ऑफ डिसीजन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें क्या था कि पेटिशन लगी थी और इसमें मेन चीज़ थी कि जो सीरीज़ डी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 87 जो था वो रॉन्ग था। इसके रिगार्डिंग ये पेटिशन लगाई गई थी जिसमें कि पेटिशनर की मांग थी कि उनको एक एडिशनल मार्क जो है वो इस क्वेश्चन का दिया जाए। और उसके बाद होता क्या है कि हाई कोर्ट की जजमेंट आती है इसमें और ये केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। यहाँ पे पूरी डिटेल आप देख सकते हो और कमीशन ये चीज़ मान चुका है कि जो ये क्वेश्चन था ये रॉन्ग था, तो इसकी जगह जो है वो जो पेटिशनर है उनको एक मार्क दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 इन सीरीज़ डी, ये पूरी जजमेंट आप देख सकते हो। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है कि पेटिशनर को एक नंबर दिया जाए, उसके बाद अगर वो कट ऑफ को क्रॉस करता है तो मेरिट लिस्ट जो है वो रिवाइज होगी। तो ये चीज़ हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इसके रिगार्डिंग हमें जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, क्या रिवाइज होती है मेरिट लिस्ट, क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी। ये पूरी जजमेंट है, उससे बड़ी कोई पीडीएफ नहीं है, ये इतनी ही पीडीएफ है। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ कुछ पॉइंट ये आपके साथ शेयर किए, पूरी जजमेंट है। और ऊपर जो था वो CWP नंबर भी मेंशन था, तो आप खुद भी वहाँ पे अगर पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पता है कि लास्ट कैबिनेट बैठक होती है और वहाँ पे सरकार जो है वो 800 नई वैकेंसी क्रिएट करती है पुलिस कांस्टेबल की और उनको भरने का अप्रूवल देती है। तो उसके रिगार्डिंग RTI लगाई गई थी क्योंकि क्या होता है कि जब दो नई भर्तियां, मतलब एक नई भर्ती जिसमें होता है कि कुछ लोग तैयारी करते हैं, कुछ स्टूडेंट तैयारी करते हैं, फिर क्या होता है कि वो थोड़े से मार्जिन से बाहर हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि एक और मौका अगर हमें मिलता तो हम शायद क्लियर कर सकते हैं। तो जब सरकार वैकेंसी अप्रूव करती है तो उनको उम्मीद है कि अगर नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन सरकार यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो फाइल है वो हमारे पास नहीं पहुँची है, तो अभी वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि डिपार्टमेंट की तरफ से ही रिक्वेजिशन जाती है, डिटेल जाती है, लेकिन सरकार ने ये नई पोस्ट क्रिएट करी है। तो थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह से इस वैकेंसी को सरकार भर सकती है। देखिए अभी जो रिज़ल्ट है अभी रिवाइज्ड होता है तो थोड़ी प्रोसेस और डिले होगी, ज्वाइनिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले साल जो है वो मिड के बाद हो सकता है कि ये वैकेंसी एडवर्टाइज़ हो जाए या उससे पहले एडवर्टाइज़ हो जाए, लेकिन सरकार इस वैकेंसी की प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रेच करेगी और कोशिश करेगी कि जो नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ज्वाइनिंग होगी वो 2027 में ही हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि एंड में जाके, हो सकता है कि 2027 के स्टार्टिंग में ही ज्वाइनिंग हो जाए क्योंकि इलेक्शन ईयर है। और मैंने आपको लगातार बताया है कि सरकार मैक्सिमम, कोई भी सरकार हो, वो टारगेट करती है कि इलेक्शन ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां निकाली जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां अप्रूव करी जाएं। ये चीज़ें लगातार अगर आप पिछले इलेक्शन ईयर निकाल के देखोगे सेम चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो ये चीज़ हो सकती है। तो आप थोड़ा, अगर आपने चाहते हो आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ये चीज़ है कि थोड़ा तो आपको इसमें वेट करना पड़ सकता है। चीज़ें स्ट्रेच होंगी और सरकार भी ये कोशिश करेगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कुछ इस तरह की न्यूज़ निकल के आई थी क्योंकि आप जानते हैं कि जब मतलब 800 से ज़्यादा या बड़ी वैकेंसी में ज्वाइनिंग होनी होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी आपके पास कोई एडिशनल न्यूज़ है तो आप वो बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।